नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभाव। मनिया थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा का 20 महीने का बेटा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी का शिकार हो गया है। बीमारी भी ऐसी जिसका इलाज 17.5 करोड़ रुपए के इंजेक्शन से ही संभव है। पैसों का इंतजाम भी सिर्फ 2 महीने में ही करना है। अगर वह अपना सब कुछ भी बेच देते हैं तो भी पैसों का इंतजाम करना मुश्किल है। ऐसे में बेटी की जान बचाने के लिए सब इंस्पेक्टर को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। धौलपुर के लोगों को जब इस गंभीर बीमारी का पता चला तो सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की गई, जिस मुहिम का नाम है सपोर्ट हृदयांश। 20 महीने के हृदयांश को जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। जिंदगी बचाने के लिए दुनिया के सबसे महंगे 17.5 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की जरूरत है। ऐसे में माता पिता क्राउड फंडिंग और सरकार की मदद के लिए हाथ पसारने को मजबूर है। धौलपुर जिले में मनिया थाने पर तैनात एसएचओ नरेश शर्मा का कहना है कि उनकी एक बेटी 6 साल की है। पत्नी क्षमा कुंभज ने 3 अगस्त 2022 को बेटे हृदयांश को जन्म दिया तो मेरे घर में इकलौते बेटे हृदयांश के पैदा होने पर सभी ने खुशियां मनाई। आमतौर पर बच्चे 6 महीने के बाद बैठने और घुटनों के बल चलने लग जाते हैं। 20 माह का होने के बाद हृदयांश बैठने तो लग गया लेकिन चल नहीं पाया। बेटे के ना चलने पर माता पिता की चिंताएं बढ़ गईं और उसे इलाज के लिए डॉक्टरों को दिखाया गया, जहां इलाज के दौरान जयपुर में डॉक्टर कमजोरी बताकर इलाज करते रहे। फिर जब कोई फायदा नहीं हुआ तो मासूम की फोर्टिंग अस्पताल में जांच कराई गई, जिस जांच में पता चला कि उसे जन्मजात जेनेटिक बीमारी है। इस वजह से उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है और वह ना ही खड़ा हो सकता है और ना ही चल सकेगा। जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित हृदयांश को इलाज के लिए दुनिया की सबसे महंगे इंजेक्शन लिएजॉल-गैंसमा की जरूरत है, जिसे अमेरिका से मंगवाने के लिए करीब 17.5 करोड़ रुपए की जरूरत है, जो परिवार के लिए लगवाना असंभव है। क्राउड फंडिंग और सरकार की मदद ही आखिरी आसरा है। सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा का मध्यम वर्गीय परिवार है और ऐसे में अब उनके सामने 17.5 करोड़ रुपए के इंतजाम को लेकर दिन का चैन और रात की नींद उड़ी पड़ी है। ये इंजेक्शन ना तो सरकारी दवाओं में शामिल है और ना ही यहाँ उपलब्ध है। इसकी कीमत चुकाने के लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाकर या फिर सरकार की स्पेशल मदद की जरूरत है, तभी इलाज संभव है। डॉक्टरों ने कहा कि 24 महीने के अंदर इस बीमारी का इलाज नहीं कराया गया तो यह बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगी और फेफड़े भी काम करना बंद कर देंगे। इससे उसकी जान को खतरा है। बच्चे को इंजेक्शन लगवाने के लिए सिर्फ 2 महीने का ही समय बचा है। लोगों ने शुरू की मुहिम सपोर्ट हृदयांश। धौलपुर के लोगों को जब सब इंस्पेक्टर के बेटे की बीमारी का पता चला तो उसके लिए सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी गई। सोशल मीडिया पर सपोर्ट हृदयांश के नाम से मुहिम चलाई जा रही है, जिसके जरिए लोगों से बच्चे की मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने की अपील की जा रही है। आईजी ने लिखा डीजी को पत्र तो एसपी ने की लोगों से अपील। पुलिस महकमे के भरतपुर संभाग के मुखिया आईजी राहुल प्रकाश ने भी राजस्थान पुलिस की डीजी उत्कल रंजन साहू को पत्र लिखकर सब इंस्पेक्टर को मदद दिलाने की मांग की, जिसके साथ एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने भी सब इंस्पेक्टर की मदद के लिए लोगों से आगे आने की अपील की। नॉर्मल जीन्स में म्यूटेशन से होती है बीमारी। नॉर्मल जीन्स में म्यूटेशन से होने वाली यह बीमारी है जो मां के गर्भ से जन्मजात होती है। ये 4 तरह की होती है। पहली तरह की पेट में ही बच्चे खत्म हो जाते हैं, दूसरे तरह के में उठ नहीं सकते, तीसरे में 10 वर्ष तक की होती है और टाइप 2 वाले में जीवन 20 से 30 साल का ही होता है। टाइप 3 के बच्चे नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की बीमारी
SMN1 और SMN2 जीन से होती है, जिसमें मोटर न्यूरॉन्स की कमी से मांसपेशियां कमजोर रहती हैं और बच्चा खड़ा नहीं हो पाता और ना ही चल पाता है। सांस लेने व खाने पीने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में बच्चों की मां के पेट में हलचल भी कम होती है। इसी का कारण है कि बच्चों में इस प्रकार की परेशानियां आती हैं। सोशल मीडिया पर जारी किए गए मदद के लिए नंबर। बच्चे की मदद के लिए सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग की जा रही है, जिसके लिए सोशल मीडिया पर बच्चों के अकाउंट नंबर के साथ यूपीआई लिंक भी शेयर की गई है। सोशल मीडिया के साथ ही एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बच्चे की मदद के लिए आगे आने की भी अपील की है। हमारे पुलिस विभाग में तैनात एक सब इंस्पेक्टर नरेश शर्मा, जो भी मनिया थाने में पदस्थापित हैं, उनके बच्चे को एक बहुत ही आनुवांशिक बीमारी, जो रेयरेस्ट डिजीज बोलते हैं, वो बीमारी अभी आई है जांच में, जो कि ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे की जीवन एक खतरे में है। और उस बीमारी का इलाज एक बाहर की इंजेक्शन है, जो इंजेक्शन इंडिया में नहीं अवेलेबल है, जिसके लिए फंड की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से समस्त पुलिस के कर्मचारी और अधिकारियों से और साथ के साथ आम जन से भी अपील करना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पे जो भी यथासंभव मदद करेंगे तो एक बच्चे की जान, जो अभी 2 साल से कम उम्र का है, उसकी जान बच सकती है। ये अमाउंट इतना ज़्यादा है कि हमारा पूरा पुलिस विभाग भी ट्राई कर रहा है, तो भी वो पर्याप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब तक आपके माध्यम से आम जन को ये चीज़ें, और जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो इस तरह की चीज़ों में डोनेट करती हैं, मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो आगे आएँ और हमारे जो प्रदेश स्तर पर एक व्यापक मुहिम चलाकर जो भी छोटे से छोटा मदद राशि है, वो जो डिटेल्स हैं, जो बच्चे का अकाउंट है, जो चैरिटेबल अकाउंट है, उसमें दान करें, और जिससे कि एक बच्चे की जान बचाई जा सके। और जो पुलिस विभाग है वो हमेशा लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो मैं इसके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आम जन भी एक बार आगे आए और हमारे पुलिस विभाग का जो बच्चा है उसको उसकी जीवन बचाने के लिए जो भी मदद हो पाए कर लें, क्योंकि समय भी कम है। 4 महीने के अंदर हमें वो फंड इकट्ठा करना है, नहीं तो 2 साल के बाद उस इंजेक्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ समस्त आमजन से और अपने पुलिस विभाग के। मेरा बच्चा हृदयांश शर्मा, जो कि एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक जीन से रोगायित रोग है, इससे पीड़ित है। ये बच्चा बिल्कुल 8 महीने तक बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल बच्चों की तरह। इसमें सिटिंग 6 महीने की ये सिटिंग इसकी बहुत अच्छी थी, अच्छे से बैठने लग गया था। फिर इसके ये हम इसको खड़ा करते थे तो ये 1 साल का हो गया, लेकिन खड़ा भी नहीं हो पाता था, पकड़ करके भी खड़ा नहीं होता था। इसलिए हमने इसको दिखाना स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले इसको बेबी लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर सीतारमण, जो डिले डेवलपमेंट के हैं, उनको इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो कंटिन्यू 1 साल से चल रहा है। और उन्होंने हमें नॉर्मल एक मसल प्रॉब्लम बताकर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे, जो फिजियोथेरेपी गाइड करी, जो हम कंटिन्यू 8-9 महीने से इसको थेरेपी करा रहे थे। और इसका लिए कोई भी बिल्कुल भी इसके लिए 1% फायदा नहीं हुआ। इसको देखते हुए हमें फिर इसका डॉक्टर चेंज किया, जो हमने डॉक्टर शरद शर्मा फोर्टिस हॉस्पिटल में, वहां से इनका ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने हमें एक इसके लिए इसको देखते हुए एक जांच लिखी, जो कि एक SMA सेकंड जांच थी। इसमें ये जो बीमारी है ये डिटेक्ट हुई, और उस डिटेक्ट को लेके हम उसको काफी हॉस्पिटल्स में गए, जैसे हमने जेके लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियांशु माथुर के पास गाइड किया। वहां उन्होंने हमें इसका सिर्फ एक इंजेक्शन, जो जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है, जो हमें गाइड किया कि ये इसी से ही नॉर्मल हो सकता है, और दिनों दिन ये बीमारी फिर इसकी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, हमारा बच्चा 20 महीने का हो गया है, और हमें जो डॉक्टरों ने बोला है कि इसका ट्रीटमेंट ओनली 24 महीने तक पॉसिबल है। अगर वो इंजेक्शन 24 महीने तक इसको नहीं लगा तो इसकी बीमारी और बढ़ेगी, जो कि इसके फेफड़ों को भी
इन्वॉल्व करेगी, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको खाना पीना सब बंद हो सकता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन की व्यवस्था करें। ये एक तरीके से देश का भविष्य है। अगर ये सही तरीके से सही हुआ, बिल्कुल अच्छे से चलने लग गया, तो इसके लिए अच्छा होगा, इसका फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, और हम सभी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सब इससे बहुत दुखी हैं। मेरा रहने वाले हैं? हम मसारी से हैं, कठुमर मसारी के पापा क्या काम करते हैं? के पापा डी जिले में अभी पहाड़ी में सब इंस्पेक्टर हैं। क्या नाम है? नरेश शर्मा। आपका नाम? क्षमा शर्मा। बच्चे का क्या नाम? बच्चे का हृदयांश शर्मा। अगर इसको ट्रीटमेंट समय पे नहीं मिलता है तो क्या गंभीर घटना घट सकती है? गंभीर घटना जो हमने दिल्ली एम्स में भी इसको लेकर गए, वहां भी इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक वो लगभग 17 करोड़ का इंजेक्शन ही बताया है। हम उसको, हमारी एक नॉर्मल फैमिली है और इतना रुपए का एक अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार कोई भी इतना रुपए अचीव नहीं कर सकता। तो मेरी इसमें हमारी सरकार हमारे लिए आगे आए, हमारी हेल्प करे। भामाशाह योजना सारी जो भी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी बच्चे की मदद कीजिए, जिससे इसका फ्यूचर सिक्योर हो। हम सब नहीं देख पा रहे हैं अपने बच्चे को, और आगे आगे इसकी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब हमें खुद ने देखा है कि हमारा बच्चा अच्छे से सिटिंग भी नहीं हो पा रही है। अब ज्यादा बैठता है तो तुरंत ही डाउन होकर लेट जाता है। तो इससे हमें लग रहा है कि इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी सुने। और मैं गौरव कुमार शर्मा, हृदयांश का रिलेशन में चाचा लगता हूँ, और हृदयांश शर्मा गांव मसारी, तहसील कठुमर, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला है। इसको एक SAM2 टाइप बीमारी हुई है, जो कि यह बचपन से ही एक बच्चे के प्राकृतिक रूप से या पेट से ही यह बीमारी चालू हुई है। यह क्या है कि छोटा था, 6 महीने का था, तब से ही यह घुटमन या वैसे बैठना चालू इसने नहीं किया था। तो हमने पूरे परिवार ने इसका एक इलाज चालू करवाया। जो सबसे पहले हमने इसको बेबीलोन हॉस्पिटल जयपुर में दिखाया। उसके बाद भी इसकी डॉक्टरों ने वहाँ से थेरेपी वगैरह की जांच के लिए बोला या थेरेपी वगैरह कराने के लिए बोला, तो हमने 5-6 महीने इसकी थेरेपी कराई। थेरेपी के बाद भी यह जब चलने नहीं लगा, जब इसने कुछ प्रोग्रेस नहीं की, तो इसका हमने एक JK लेवन हॉस्पिटल अपने डॉक्टर साहब प्रियांशु माथुर साहब के यहाँ इसकी रिपोर्ट लेके गए। तो उनके यहाँ भी थोड़े दिन इसका उपचार चला। जब वहाँ भी यह प्रोग्रेस नहीं कर पाया, तो इसकी एक रिपोर्ट दिल्ली एम्स ने बाहर भेजी, जिसमें यह बीमारी पाई गई SAM2 टाइप नाम से। तो उसका, इस बीमारी का यहाँ इंडिया में इलाज नहीं होने के कारण इसका इलाज बाहर से कराना पड़ेगा, और जिसका खर्चा 17.5 करोड़ मतलब 17.5 करोड़ रुपए डॉक्टरों ने हमें बताया है। और हमारा परिवार एक किसान परिवार से बिलोंग करता है, हम किसान परिवार है, जिससे 17.5 करोड़ रुपए हमारा परिवार वहन नहीं कर सकता। इस बीमारी को लेके हमारा परिवार बहुत सदमे में है। ना तो हमारा पूरा परिवार खाना खा रहा है, ना टाइम से सो पा रहा है। हमारा पूरा परिवार बहुत ही चिंतित है। और मैं तो सभी जितने भी भामाशाह हैं, ये राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जितने भी देशवासी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, या जिन लोगों को भी यह पता चले, मैं तो उन सभी लोगों से एक निवेदन या एक अपील करना चाहूँगा कि इस बच्चे के भविष्य के लिए, इस बच्चे को अच्छे होने के लिए सभी सहयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ओम प्रकाश शर्मा, FPS डीलर मसारी का रहने वाला हूँ। मेरे करीबी जो मित्र हैं, उनके पोते हृदयांश के आनुवांशिक बीमारी होने के कारण उनका जो मतलब बीमारी है, उसमें 17-18 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो वो वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक जमींदार आदमी है, गरीब परिवार से हैं। इसलिए मैं सभी ग्रामवासी मतलब देशवासियों एवं राज्य सरकार व केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि कोतवाली थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास एक टेंट की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। हादसे में दुकान में रखा करीब 2.5 लाख रुपए का टेंट का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया।
पीड़ित दुकान मालिक रामेश्वर दयाल डंडोतिया ने बताया कि रात को सभी लोग दुकान को बंद करके घर चले गए थे। सुबह करीब 4 बजे दुकान के पास मौजूद लोगों ने उन्हें फोन कर आग लगने की सूचना दी, जिस पर वह दुकान पर पहुंचा और आस पड़ोस के घरों से पानी लेकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसी दौरान पड़ोसियों ने दमकल को फोन कर दिया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। पीड़ित ने बताया कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान में रखा करीब 2.5 लाख रुपए का टेंट का सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार के मुताबिक दुकान में कोई भी विद्युत का शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। फिलहाल किसी को आग के कारणों का कोई पता नहीं चला। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जी, कैसे ये आग वाग लगी, कैसे क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हुई थी इसमें, शॉर्ट सर्किट से पूरी आग लग गई, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ मेरा। इसमें 50 गद्दे बस फॉर्म वाले रखे हुए थे, 50 गद्दे सब बिना फॉर्म वाले रखे हुए थे, तो 70-80 रजाइयाँ रखी हुई थी और सीलिंग का सामान था, सफ़ेदियाँ थी, काफ़ी सामान लगभग जल गया मेरा। क्या बजे घटना है अपने? ये सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच की घटना है, जिसमें हमें 6:30 बजे करीब पता चला, जिसमें हम आग बुझाने के लिए लगे रहे थे। नहीं तो सुबह आपके सामने लगी है जी कि आपने दुकान को खोला है जब मालूम पड़ा है आपको? दुकान खोली है जब पता चला है हमको। अच्छा अच्छा, तो किस कारण से हुआ है वैसे जी? लाइट कोई लाइट की शॉर्ट सर्किट हुई है, उसमें लाइट वगैरह कुछ शॉर्ट सर्किट हो गई है, उससे आग लगी है ये। आपको क्या बजे मालूम पड़ा इसका? इसका जैसे हमें हमारे घर में घर से कनेक्ट है ये दुकान, तो घर में धुआं होने लग गया था, जिसमें पता चला कि धुआं यहाँ से आ रहा है, तो जब दुकान खोली हमने उसके बाद में पता चला कि इसमें आग लगी हुई है। क्या क्या जला है अपना? इसमें मैंने बताया था आपको 50 गद्दे फॉर्म वाले थे, 50 सादा वाले गद्दे थे और ये 70-80 रजाइयाँ थी मेरी और 50 सफ़ेदियाँ और सीलिंग थी, टेंट का मतलब पंडाल का सामान था, सारा जल गया। लगभग कितने का नुकसान हुआ है फिर भी ऐसे अपना लॉस हुआ है कम से कम? लगभग लॉस हो गया मेरा 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास का लॉस हुआ है। दुकान क्या नाम से अपने ये? डंडोतिया टेंट हाउस। आपका शुभ नाम क्या है? जिले की कोलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला से रेप करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने एसपी ऑफिस में परिवाद देकर रेप का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला के द्वारा 17 जनवरी को धौलपुर एसपी के समक्ष परिवाद पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 3 बजे महिला घर से शौच के करने के लिए गई थी। तभी पीछे से आरोपी महिला को जबरन पकड़कर सरसों के खेत में ले गया, जहां उसने महिला के साथ जबरन रेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता के अश्लील वीडियो बना लिए, जिन्हें शेयर करने की बात कहते हुए मुकदमा दर्ज न करने की धमकी दी। एसपी ऑफिस से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र पुत्र प्रताप सिंह लोधा निवासी पैकरी के कोलारी थाना क्षेत्र में आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे वारदात को लेकर पूछताछ की जा रही है। लोकतंत्र में मतदान का महत्व विषय पर हुई निबंध प्रतियोगिता। कंचन कल्याण संस्थान व स्टडी टेक प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित स्कूल सारथी जिला स्तरीय प्रतियोगिता का प्रथम चरण विद्यालय स्तर पर जिले भर के विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता सरकारी विद्यालय के साथ साथ निजी विद्यालयों में भी आयोजित करवाई जा रही है। प्रतियोगिता के संबंध में बताते हुए सैपो इकाई अध्यक्ष दीपक परमार ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास के साथ साथ सर्वांगीण विकास हेतु आयोजित करवाई जा रही है। इस प्रतियोगिता का विषय मोबाइल के लाभ और हानि कक्षा 6 से 8वीं तक व लोकतंत्र में मतदान का महत्व कक्षा 9 से 12वीं तक विषय पर आयोजित करवाई जा रही है। मोबाइल का बढ़ता प्रभाव चिंताजनक है। अच्छे प्रभाव के साथ साथ आज मोबाइल लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। आज इस प्रतियोगिता का आयोजन उच्च माध्यमिक विद्यालय कोतवाली धौलपुर में कराया गया। यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित हो रही है, जिसमें पहला वर्ग में 6वीं से 8वीं एवं द्वितीय वर्ग में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रत्येक वर्ग व विद्यालय से 3-3 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और विजेता बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर दीपक परमार, हयात मिर्जा, निक्की सिकरवार, जानवी आरजू और अन्य लोग मौजूद रहे।
राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा ने किया पदभार ग्रहण। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन के बाद के स्थानांतरण के बाद आज दिन मंगलवार को राजाखेड़ा में लगाई गई नई उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा को लगाया है। आज उन्होंने कार्यालय में अपना पदभार संभाला। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद उच्च अधिकारियों के तबादलों का भी दौर शुरू हो गया। सरकार बदलने के तुरंत बाद ही राजाखेड़ा में एसडीएम सृष्टि जैन को लगाया गया था। राजनीतिक कारणों के चलते एक बार फिर राजाखेड़ा के उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन का डींग भरतपुर तबादला करके अलवर के थाना अधिकारी के उपखंड कार्यालय में कार्यरत उपखंड अधिकारी मनीषा कुमारी मीणा को राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी लगाया गया। बुलावे उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा ने बताया कि 10 बूथों का निरीक्षण का जायजा लिया गया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि सरकारी विभागों के अंदर यदि कोई व्यक्ति लेट आता है या काम में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त सीधी कार्रवाई की जाएगी। पहले आगामी समय में आ रहे लोकसभा चुनाव के कार्य को सुचारू और निष्पक्ष रूप से निर्भीक रूप से करना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया और प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निर्देश एवं निवारण अधिनियम 2023 पर जिला अस्पताल धौलपुर के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन राजकीय चिकित्सालय धौलपुर के सभागार में किया गया। सचिव सुनीता मीणा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोककर महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित गरिमापूर्ण उत्पीड़न मुक्त सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए अधिनियम जिसमें कार्यस्थल पर अनुचित शारीरिक संपर्क, अनुचित स्पर्श, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना, अश्लील सामग्री दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण से पीड़ित महिला आंतरिक समिति में घटना की तारीख से 3 माह में परिवाद पेश कर सकती है। प्रत्येक कार्यस्थल पर 10 से अधिक कर्मचारी हो वहां प्रत्येक नियोजक द्वारा कार्यस्थल पर एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है। इस समिति की अध्यक्ष उस कार्यस्थल पर पदस्थापित वरिष्ठ महिला अधिकारी होगी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा संपूर्ण जिले के लिए एक स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाना अपेक्षित है। डॉक्टर समरवीर सिंह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिला अस्पताल धौलपुर में भी शारीरिक आंतरिक समिति का गठन किया हुआ है, जिसमें समिति का अध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर रितु शर्मा, सदस्य सचिव जॉली साजू और सदस्य रेखा दाहिया को बनाया गया है। यदि किसी भी महिला कर्मचारी को कोई भी शिकायत हो तो वह आंतरिक समिति में शिकायत कर सकती है। उक्त कार्यालय में जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समरवीर सिंह, प्रमुख शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह, प्रमुख दंत रोग विशेषज्ञ वीडी व्यास, वरिष्ठ निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति शर्मा, प्रमुख शिशु रोग विशेषज्ञ हरिओम, मनरोग चिकित्सक डॉक्टर सुमित मित्तल, नर्सिंग अधीक्षक बनवारी लाल मित्तल, नर्सिंग अधीक्षक प्रदीप बंसल और नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। पाँच मार्च को सर्वसम्मति से लवकुश कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में महापंचायत आयोजित कराने के लिए किया गया निर्णय। इसमें होगा अंतिम फैसला। कुशवाहा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के तत्वाधान में कुशवाहा जगाओ अभियान के अंतर्गत 12% आरक्षण और 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धौलपुर जिले के बसई नवाब तहसील मुख्यालय स्थित प्रधान गार्डन में कुशवाहा समाज की एक सभा का आयोजन किया गया। जिस अवसर पर कुशवाहा समाज के प्रत्येक वक्ता ने समाज के लिए 12% आरक्षण और लवकुश कल्याण बोर्ड को वित्तीय दर्जा दिलवाने सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर चर्चा की। साथ ही लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा सर्वसम्मति से 5 मार्च को लवकुश छात्रावास धौलपुर में सुबह 10 बजे महापंचायत करने का निर्णय लिया गया, जिसमें आंदोलन को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामहेत प्रधान, प्रदेश संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा ने एकता और एकजुटता से आंदोलन की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। साथ ही आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता हेमलता कुशवाहा ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया तो सर्वसहमति से चुनावी बहिष्कार करने का निर्णय लिया।
इस अवसर पर संयोजक वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, अध्यक्ष रामहेत प्रधान तोताराम कुशवाहा, जिला मंत्री तोताराम भगत, प्रदेश प्रवक्ता हेमलता, किशन सिंह कुशवाहा, तेजपाल, सुनील कुशवाहा, विशंबर, महेश, सुंदर, केवल सिंह, सरपंच रामदयाल, रामवीर सिंह, भिकम, रत्न सिंह, श्रीनिवास, राजेंद्र सिंह, विजय सिंह, हुक्म सिंह, विजय सिंह, राजेश आदि धौलपुर, भरतपुर सहित राजस्थान के भारी संख्या में कुशवाहा समाज बंधुगण मौजूद रहे। प्रदेश मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने आरक्षण संघर्ष समिति एवं कुशवाहा समाज ने सूत्रानुसार बताया कि आगामी आंदोलन लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने के पूर्व होने की संभावना है। कुशवाहा समाज आरक्षण के प्रति जागरूक हो चुका है। आज प्रधान गार्डन बसिनवा में समाज के बंधुओं द्वारा 5 मार्च को कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में कुशवाहा महासभा का आगाज किया गया, जिसमें आरक्षण को लेके चर्चा की जाएंगी और ये निर्णय लिया जाएगा कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। 25 तारीख को संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा आई साहब द्वारा ये हम लोगों को कहा गया कि 25 तारीख तक हम सरकार से वार्ता करा देंगे, लेकिन कोई वार्ता। प्रधान गार्डन नवाब बसई में खास व्यक्तियों की कुशवाहा समाज के भाइयों की मीटिंग हुई और उसमें एक निर्णय लिया गया कि आगामी 5 मार्च को छात्रावास धौलपुर में एक कुशवाहा महापंचायत का आयोजन किया गया है और उसमें निर्णय लेकर के आंदोलन की घोषणा की जाएगी और इसमें समाज के पूरे प्रदेश से कुशवाहा भाई पधारेंगे। आज खास व्यक्तियों के बीच में तय हो चुका है कि चुनाव से पहले महापंचायत करके आंदोलन की घोषणा की जाए। आज नवाब बसई प्रधान गार्डन में आज नवाब बसई प्रधान गार्डन में श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति रणछोड़ नगरी धौलपुर राजस्थान कार्यालय पुराना बस स्टैंड धौलपुर। मां रहना वाली भक्त सेवा समिति रणछोड़ नगरी धौलपुर के तत्वाधान में हर साल की तरह सर्दी के दिनों में समिति द्वारा प्रत्येक शनिवार रात्रि को मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में निःशुल्क चाय पपड़ी वितरित करती है। इस साल भी 29 अक्टूबर 2023 से 26 फरवरी 2024 शनिवार तक 31 बार चाय पपड़ी का वितरण आयोजित किया गया। समिति द्वारा सभी भामाशाहों सदस्यों को साफी देकर सम्मानित किया गया और समिति के वरिष्ठ जनों सदस्यों द्वारा ग्रीष्म ऋतु में मई 2024 से जुलाई 2024 तक ठंडी शरबत और मिल्क रोज का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर मां रहना वाली भक्त सेवा समिति रणछोड़ नगरी धौलपुर के सभी देवतुल्य समान वरिष्ठ जन भामाशाह सदस्यगण भी मौजूद रहे। श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति रणछोड़ नगरी धौलपुर द्वारा हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के दिनों में 26 अक्टूबर 2023 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक जच्चा बच्चा वार्ड में चाय पपड़ी का निःशुल्क वितरण किया गया। आज समिति द्वारा सभी भामाशाहों का कार्यकर्ताओं का माला स्वापी बनाकर उनका स्वागत किया गया और इसके बाद समिति द्वारा 2 माह बाद जच्चा बच्चा वार्ड हॉस्पिटल में ठंडे मिल्क जूस का वितरण की व्यवस्था की जाएगी और समिति सभी से यही अपेक्षा करती है भामाशाहों से और कार्यकर्ताओं से, जिस प्रकार आपका सहयोग निरंतर मिलता आ रहा है। निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। लक्ष्य आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर कॉलोनी धौलपुर में कक्षा 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों की निबंध प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें करीब 120 विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता 2 समूह में करवाई गई, सीनियर और जूनियर समूह, जिसमें निबंध के विषय आतंकवाद एक समस्या एवं भारतीय नारी अबला नहीं सबला है। जूनियर समूह में बाल विवाह एक अभिशाप एवं जीवन में कंप्यूटर का महत्व के बारे में निबंध प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर बच्चों ने हिस्सा लिया। सीनियर समूह में प्रथम स्थान मिष्टी शर्मा, नयन शर्मा, नव्या मित्तल, कुमारी गुंजन ने प्राप्त किया। इसी प्रकार द्वितीय स्थान इल्मा खान, दिव्या त्यागी, कीर्ति कुमारी ने प्राप्त किया। कुमारी खुशी वैभव तिवारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार जूनियर ग्रुप में उर्ष्णवी ने प्रथम स्थान, प्रियांशी शर्मा और
आरिशा खान महक नार्वे ने द्वितीय स्थान और सानिध्य त्यागी आराध्या गोयल तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल, संस्था निदेशक नीरज कांकोलिया, व्यवस्थापक राकेश कुमार, प्रतियोगिता प्रभारी गुंजन कांकोलिया, संतोष परिहार एवं आयुषी सिंघल ने बताया कि विद्यार्थियों को 30 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल, संस्था निदेशक नीरज कांकोलिया, व्यवस्थापक राकेश कुमार ने बताया कि कक्षा 8वीं और 10वीं की परीक्षाएं बहुत ही नजदीक हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों को डटकर पढ़ाई करनी चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी में केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के निर्देशानुसार लाभार्थी कार्यशाला का आयोजन मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें विस्तारक गजेंद्र चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो लाभार्थी पात्र हैं उनसे मिलकर हर बूथ पर एक कार्यकर्ता को 40 लाभार्थियों से जनसंपर्क करना है। लाभार्थी को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है और उन योजनाओं को लाभ कैसे ले सके सभी लाभार्थियों को बताना है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना, पीएम सूर्य घर योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना और अनेक ऐसी प्रकार की योजनाओं के बारे में सभी को बताया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार, पूर्व जिला महामंत्री भानु प्रताप सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक, जिला से संयोजक आईटी हेमेंद्र परमार, विधानसभा संयोजक आईटी पंकज परमार, विधानसभा विस्तारक गजेंद्र चौधरी, महामंत्री महेंद्र कोहली, पप्पू परमार, सुरेश शर्मा, मनीष परमार, विजय गोयल, मनोज परमार, धर्मेंद्र परमार, मुकेश कौशिक आदि लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। सरानीखेड़ा मंडल की कार्यकारिणी घोषित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर की सहमति से सरानीखेड़ा मंडल अध्यक्ष धर्मवीर चौधरी द्वारा मंडल कार्यकारिणी निब्रमता घोषित की जाती है, जिसमें उपाध्यक्ष रमाकांत त्यागी, प्रेम सिंह परमार, रामबरन गुर्जर, कप्तान सिंह बांसीवाल, भागीरथ शर्मा, लाखन बघेल, मुकेश जाट महामंत्री, मुनि धोबी महामंत्री, नीरज कुशवाहा महामंत्री, राजेंद्र जाटव मंत्री, देवेंद्र जाट मंत्री, सतीश कुमार गुर्जर मंत्री, दिनेश चौधरी मंत्री, राम कुमार मंत्री, वीरेंद्र गुर्जर मंत्री, ललित त्यागी मंत्री, एदल कुशवाहा मंत्री, रिंकू शर्मा मंत्री, अजय नामा को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। मुकेश सक्सेना, जिला मीडिया प्रभारी, भाजपा धौलपुर।